हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा की जाती है और पर्यावरण में उपस्थित जितने भी वनस्पति है, जीव है, पक्षी है, उन्हें उसी की प्राकृतिक में रखकर वहीं पे क्या किया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है और उन्हें हम राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। क्या बोलते हो ना, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक पर्यावरण जिसका उद्देश्य प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना होता है। और एक राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत क्या होता है, जो वहाँ का परिदृश्य होगा और उसके वनस्पति और जीव अपनी प्राकृतिक अवस्था में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। यानी कि उनके साथ में कोई भी छेड़छाड़ी नहीं की जाती। जैसे वे प्राकृतिक होते हैं ऐसे ही उनकी अवस्था होती है और उसी कंडीशन में रख कर हम क्या करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान। कितने राष्ट्रीय उद्यान है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। हम राष्ट्रीय उद्यानों की बात करते हैं तो 6 राष्ट्रीय उद्यान है और 7 वन्य जीव विहार। 7 कितने हैं, वन्य जीव विहार और एक जैव आरक्षित क्षेत्र। एक जैव आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी। यदि हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो वर्तमान समय में भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। कुल पूरे भारत में, उत्तराखंड में नहीं। उत्तराखंड में तो कुल ही 6। उत्तराखंड में कितने हैं, कुल 6 हैं। और वर्तमान समय में भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला, यदि आपसे पूछा जाए भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भी आपका आंसर हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये भारत का ही नहीं, पूरी एशिया का, यदि हम पूरी एशिया की बात करते हैं तो पूरी एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ये पूरी एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है। भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान, सबसे नवीनतम, यदि नए की बात करते जो भी हाल ही में कुछ समय पहले ही बना, इसका नाम है देहिंग पटकाई। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, पटकाई है क्या है, पटकाई। और जो कहाँ से स्थित है, असम के अंदर स्थित है। और ये 106वां, कितनेवा, 106वां राष्ट्रीय उद्यान है। अब आता है उत्तराखंड का सबसे पहला नेशनल पार्क कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो जो इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1936 में, तो हुई थी 8 अगस्त 1936 में। और ये जो स्थित है, जो फैला हुआ है, ये पौड़ी में फैला हुआ है और नैनीताल, मुख्यतः पौड़ी और नैनीताल में फैला हुआ है। जो पौड़ी की बात करते हैं इसमें, तो पौड़ी में इसका जो क्षेत्रफल फैला हुआ है वो 312.76। और जबकि यदि नैनीताल की बात करते हैं तो नैनीताल में फैला है 208.8 वर्ग किलोमीटर। यदि पूछता कि पौड़ी में कितना दूरी तक फैला है तो 312.76 वर्ग किलोमीटर तक फैला है और नैनीताल में 208.8 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। यदि कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो दोनों को ऐड करते हैं तो कुल क्षेत्रफल इसका निकल कर आता है 520.82 वर्ग किलोमीटर। याद रखना अच्छी तरीके से, कुल क्षेत्रफल कितना, 520.82 वर्ग किलोमीटर है। और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे है, कालाडूंगी। कहाँ पड़ता है इसका मुख्यालय, कालाडूंगी में पड़ता है। ये आप देख सकते हो चित्र में, ये आप लोगों का कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर टाइगर का संरक्षण, बाघों का संरक्षण किया जाता है। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा इसके जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसके अंदर किसका संरक्षण किया जाता है, तो किसका किया जाता है, बाघों का संरक्षण। इसके जो संस्थापक थे, उस समय के जो गवर्नर थे, गवर्नर सर हेली। उस समय गवर्नर कौन थे, सर हेली। और उन्हीं के नाम पर सबसे पहली बार इसका पार्क का गठन किया गया हेली नेशनल पार्क के नाम से। जब इसकी स्थापना की 1936 में तो इसका नाम हेली नेशनल पार्क रखेगा। क्या रखेगा, हेली नेशनल पार्क, क्योंकि जो स्थापना की थी वो किसने की थी, सर हेली ने की थी, इसलिए इसका नाम हेली नेशनल पार्क रखेगा। और यह देश का पहला नेशनल पार्क है, देश का पहला नेशनल पार्क है। यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भारत का ही नहीं, ये पूरी एशिया का क्या है, सबसे पहला पार्क है। और
बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए, इसकी बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो यदि पूछा जाए कि कार्बेट नेशनल पार्क का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ध्यान रखना बंगाल टाइगर की क्या करना था, रक्षा करने के उद्देश्य से इसकी क्या की गई थी, स्थापना। अब 1952 में इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, क्योंकि जब इसकी स्थापना की थी तो एक अंग्रेज ने की थी, हेली ने, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम हेली नेशनल पार्क रख दिया गया था। लेकिन जैसे हम स्वतंत्र हुए, आजादी 1947 में, तो हमने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि इसके मध्य से पश्चिमी रामगंगा बहती है, पश्चिमी रामगंगा। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि जो आप लोगों का कार्बेट नेशनल पार्क है, इसके मध्य से कौन सी गंगा गुजरती है, तो आपको याद रखना मध्य से कौन सी गंगा गुजरती है, पश्चिमी रामगंगा। इसके मध्य से कौन सी गंगा गुजरती है, पश्चिमी रामगंगा गुजरती है, इसका नाम इसलिए रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर देगा। लेकिन 5 साल बाद ही 1957 में, 5 साल बाद 1957 में महान प्राकृतिक प्रेमी जिम कार्बेट के नाम पर इसका नाम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि राम गंगा राष्ट्रीय पार्क का नाम बदलकर जिम कार्बेट कब रखा गया, तो आंसर हो जाएगा 1957। क्या आंसर हो जाएगा, 1957। इस उद्यान का प्रवेश द्वार डिकाला रामनगर में स्थित है। ये भी बहुत पूछा जाता है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार क्या है, तो आंसर हो जाएगा डिकाला रामनगर में। क्या आंसर हो जाएगा, डिकाला रामनगर में स्थित है। 1 नवंबर 1973 को विश्व वन्य जंतु कोष WWF द्वारा इसे भारत का पहला बाघ संरक्षण घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, पहला बाघ संरक्षण घोषित कर दिया गया 1973 में। और 1 नवंबर 1973 से ही 1 नवंबर 1973 से पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट, क्या टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ से लॉन्च किया गया। क्या किया गया, टाइगर प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग यहीं से होती है। यानी कि यदि आपसे पूछा जाए टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से की गई, तो शुरुआत की यदि बात कर जाए तो इसकी शुरुआत होती है जिम कार्बेट नेशनल पार्क से। कहाँ से होती है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क से 1973 में। उस समय जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। किसने की थी, इंदिरा गांधी ने। जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय इंदिरा गांधी जी, उन्होंने 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उत्तराखंड से किया, और उत्तराखंड के जिम कार्बेट नेशनल पार्क से किया। बाघ के साथ साथ घड़ियाल के संरक्षण की विशेष व्यवस्था की गई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछ ले जाएगा कि बाघ के बाद में जिम कार्बेट नेशनल पार्क में किस अन्य जीव का संरक्षण किया जाता विशेष रूप से, तो किसका किया था, घड़ियाल का। किसका किया था, घड़ियाल का। दिमाग को फिट कर लेना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार बनता है यहाँ से और बच्चे गलत कर देते हैं। जिम कार्बेट म्यूजियम का मतलब संग्रहालय, आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि जिम कार्बेट संग्रहालय या म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा कालाडूंगी। कहाँ स्थित है, कालाडूंगी। कहाँ पर स्थित है, कालाडूंगी में स्थित है। यह नेशनल पार्क 4 जोन्स में बटा हुआ है। कितने जोन्स में बटा है, 4 में। पहला इसमें बिजरानी रेंज, फिर डिकाला रेंज, फिर झिरना रेंज, और फिर दुर्गावती रेंज। तो 4 जोन में बटा हुआ। एक दो फैक्ट और इसी राष्ट्रीय उद्यान से पूछे जाते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्यम पाटलीदून स्थित है। ये पूछ ले जाएगा पाटलीदून कहाँ स्थित है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है पीसीएस, लोअर पीसीएस में बहुत बार एग्जाम में बन चुका है कि पाटलीदून स्थित है। तो पाटलीदून कार्बेट नेशनल पार्क के मध्य में स्थित है। तो आप लोगों से ऐसा पूछ लेगा निम्नलिखित में से कार्बेट नेशनल पार्क के मध्य में क्या स्थित है, तो पाटलीदून स्थित है। क्या स्थित है, पाटलीदून। दूसरा क्या है यहाँ पे, पश्चिमी रामगंगा भी बहती है इसमें। पश्चिमी रामगंगा नदी कार्बेट नेशनल पार्क के मध्य से गुजरती है।
2012 में 2012 में नेशनल पार्क की चारों ओर 500 मीटर की दूरी तक के क्षेत्र को साइलेंस जोन में रखेगा। क्या में साइलेंस जोन घोषित कर दिया गया। तो कब घोषित किया गया? जो नेशनल पार्क का 500 मीटर का जो भी एरिया होगा ना, उसे साइलेंस जोन में रखेगा। और कब रखेगा? 2012 में। फिर 2013 में क्या होता है? 2013 में 118 सदस्यों की एक स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया। क्या किया गया है? गठन। तो 2013 में 118 सदस्यों की एक टीम बनाई गई। 118 सदस्यों की क्या बनाई गई? टीम। और इसके संरक्षण के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स क्या करेगी? तैयार, जिसमें कितने होंगे? 118 सदस्य होंगे। 2013 में कब की गई? 2013 में। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, अच्छी तरीके से आपको याद रखना। नेक्स्ट आता है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। क्या था? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। यदि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो यहाँ का गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में किसका संरक्षण किया जाता है? हिम तेंदुए का, स्नो लेपर्ड, इसका यहाँ पे संरक्षण किया जाता है गोविंद नेशनल पार्क। और ये उत्तरकाशी में। कहाँ पे है? उत्तरकाशी। कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। तो आप डायग्राम में देख सकते हो। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात करें 1980 में। स्थापना कब होती है? 1980 में होती है। स्थित कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है। और यदि क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल इसका 472 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना? 472 वर्ग किलोमीटर। अच्छी तरीके से आपको याद रखनी है, यहाँ से फैक्ट पूछे जाएंगे। यदि मुख्यालय की बात करते तो क्या? देहरादून। इसका संचालन राजाजी नेशनल पार्क देहरादून के मुख्यालय से किया जाता है। इसका अलग से मुख्यालय नहीं बना रखा है। जो राजाजी नेशनल पार्क का मुख्यालय है देहरादून, वहीं से ही गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का क्या किया जाता है? संचालन किया जाता है। एक बार फिर से, जो राजाजी नेशनल पार्क है, जो उसका हेडक्वार्टर है वो देहरादून में, और देहरादून के इस मुख्यालय से ही ना गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का क्या किया जाता है? संचालन किया जाता है। इसका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया है। इस पार्क के मध्य में हरकी-दून, इससे पहला पार्क था आप लोगों का कार्बेट नेशनल पार्क, उसके मध्य में क्या था? पाटली-दून। और इसके मध्य में क्या है? हरकी-दून स्थित है। इस पार्क के मध्य में हरकी-दून स्थित है, और इसके मध्य में टोंस नदी बहती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोगों से पूछ लिया गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में कौन सी नदी बहती है? तो टोंस नदी। कौन सी नदी बहती है? टोंस नदी बहती है। इसमें हिम तेंदुए के संरक्षण का कार्यक्रम संचालित होता है। यहाँ से हिम तेंदुए का, ये देखो हिम तेंदुआ, इसका क्या किया जाता है? यहाँ से संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी जो स्थापना है वो की गई 1982 में। स्थापना कब की गई? 1982 में। स्थित कहाँ पे है? चमोली में। और क्षेत्रफल कितना? 624 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना? 624 वर्ग किलोमीटर। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जोशीमठ। जो भी आप लोगों को राष्ट्रीय उद्यान चमोली में देखने को मिलेगा ना, उसका ज्यादातर मुख्यालय कहाँ मिलेगा? जोशीमठ में मिलेगा। चमोली में स्थित है और मुख्यालय कहाँ पे है? जोशीमठ में। यह उद्यान सर्वाधिक ऊंचाई पर 5431 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कौन सा उद्यान सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? कौन सा उद्यान सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। और कितनी ऊंचाई है? 5431। यह ऋषिगंगा नदी, इसके पास से कौन सी नदी बहती है? ऋषिगंगा। आप लोगों को नदी अच्छी तरीके से याद रखनी है। यहाँ से ऋषिगंगा नदी बहती है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में पहुंचने वाला सर्वप्रथम जो श्रेय क्या है? श्रेय किस जाता है? एरिक शिप्टन तथा टेलीमैन हो जाता है। तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में कौन व्यक्ति पहुंचे थे? एरिक शिप्टन तथा टेलीमैन पहुंचे थे।
जिन्होंने 1936 में नंदा देवी का सफल आरोहण किया। ये सबसे पहला नंदा देवी क्या करते हैं, चढ़ाई करते हैं। कब करते हैं? 1936 में। और 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में क्या किया है, शामिल। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछ ले जाएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 1988 में। कब किया गया? 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में क्या किया है, शामिल किया है। ये आप देख सकते हो। 3 राष्ट्रीय उद्यान हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। 3 जो राष्ट्रीय उद्यान होंगे उन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अब देखते हैं टॉपिक रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का संग्रहालय यानी कि म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? तो मैंने आपको कहाँ बताया था, काशीपुर में, देहरादून में, पौड़ी में या कालाडूंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, कालाडूंगी। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? सबसे पहला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या गोविंद राष्ट्रीय पार्क? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या हो जाएगा? कॉर्बेट नेशनल पार्क। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क को कब विश्व विरासत विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो स्थापना होती है 82 में और मिलाया कब जाता है सूची में? 1988। तो सी इज द राइट आंसर। देश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च होता है, कब शुरू किया गया? 1 नवंबर 1973 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन किस पार्क के मुख्यालय से किया जाता है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन किस पार्क के मुख्यालय से किया जाता है? तो किस पार्क से किया जाता है? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के, राजाजी राष्ट्रीय पार्क से या कॉर्बेट नेशनल पार्क के, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से किया जाता है? राजाजी नेशनल पार्क का जो मुख्यालय वो कहाँ से है? देहरादून। और देहरादून से ही किसका क्या संचालन किया जाता है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन किया जाता है, जो उत्तरकाशी में स्थित है। कब हेली नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय पार्क रख दिया गया? हेली कब रखा गया था? 1936 में। देश कब आजाद हुआ? 1947 में। और नाम बदलकर कब रखेगा? 51 में, 52 में, 57 में या 36 में? तो इसका आंसर हो जाएगा रामगंगा, हो जाएगा 1952। कब हो जाएगा? 1952। तो बी इज द राइट आंसर। कौन सा उद्यान सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? कौन सा उद्यान सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो कौन सा उद्यान था? फूलों की घाटी, गोविंद पार्क, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क या नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क? तो कौन सा हो जाएगा? नंदा देवी नेशनल पार्क। कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 5431 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बाघ के साथ में, यानी कि बाघ का संरक्षण तो किया जा रहा, बाघ के साथ साथ कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में किस के संरक्षण की विशेष व्यवस्था की गई है? किसके संरक्षण की? कस्तूरी मृग के, हिम तेंदुए के, घड़ियाल के, या हो जाएगा ये सब? तो इसका आंसर हो जाएगा घड़ियाल। क्या हो जाएगा? घड़ियाल। तो सी इज द राइट आंसर। ये आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी एग्जाम से पढ़ो। किस पार्क के मध्य से टोंस नदी बहती है? किस पार्क के मध्य से टोंस नदी बहती है? तो गोविंद नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, नंदा देवी नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? तो इसका आंसर हो जाएगा गोविंद नेशनल पार्क। गोविंद नेशनल पार्क के मध्य से कौन सी नदी बहती है? टोंस नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड में कौन सा पार्क दहाड़ी वाले गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है? ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। दहाड़ी वाले गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा आप लोग का गोविंद नेशनल पार्क। तो इज द राइट आंसर। गोविंद नेशनल पार्क को दहाड़ी वाले गिद्धों के लिए भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। एक और तो दे रखे हैं इनके क्षेत्रफल और एक और दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान। तो देखते हैं कौन से सुमेलित नहीं है। सबसे पहला था कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर, यानी कि तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर है, ये भी बिल्कुल सही है।
फिर आता नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है 624 वर्ग किलोमीटर, ये भी सही है। फिर आता फूलों की घाटी का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, वो होता है 87.5 वर्ग किलोमीटर, तो ये गलत है आपको, क्योंकि यहाँ दे रखा है 85.5 वर्ग किलोमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक और दे रखे स्थापना और एक और दे गए हैं नेशनल पार्क। सबसे पहला कहा राष्ट्र कार्बेट नेशनल पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क की जो स्थापना होती है 1936 में की जाती है हेली द्वारा, तो ये बिल्कुल सही है। गोविंद नेशनल पार्क, यदि गोविंद नेशनल पार्क की बात करें जाए तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1980 में, ये भी बिल्कुल सही है। नंदा देवी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई है? नेशनल पार्क की जो स्थापना होती है 1982 में, तो ये गलत है आपका। स्थापना कब हुई है? 1982। दे कितना रखा है ना, 1988। नेक्स्ट देखते हैं, फूलों की घाटी की स्थापना कब हुई है? 1983, तो ये भी सही है। तो ये आप लोग गलत था, क्योंकि 1982 में स्थापना हुई है और 1988 में इसे विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया? शामिल किया गया। 1988 में नंदा देवी नेशनल पार्क को विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया? शामिल। तो इसका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं? सर्वाधिक पर्यटक किस में आते हैं? सबसे पहले कौन बना था? जो सबसे पहला बना था वही सबसे ज्यादा विख्यात था और उसमें सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा नेशनल पार्क नहीं, गोविंद नेशनल पार्क नहीं, फूलों की घाटी नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, तो डी इज द राइट आंसर, क्योंकि सर्वाधिक पर्यटक कहाँ आते हैं? जिम कार्बेट नेशनल पार्क में आते हैं। कहाँ आते हैं? जिम कार्बेट नेशनल पार्क में सर्वाधिक पर्यटक घूमने के लिए आते हो। यदि आपको ये ना दिया जाए तो फिर आपका हो जाएगा राजा जी, क्या हो जाएगा? राजा जी नेशनल पार्क दूसरे नंबर पर। फिर तीसरे पर आते हैं फूलों की घाटी में, आते हैं फूलों की घाटी। तो हमें ऑप्शन दिया गया था इनमें से कोई नहीं, यदि इनमें से कोई आप लोगों को अन्य ऑप्शन दिया जाता है यहाँ, तो फिर आप लोगों का राजा जी नेशनल पार्क हो जाता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में सर्वप्रथम पहुंचने वाले व्यक्ति का श्रेय किसे जाता है? सर्वप्रथम कौन पहुंचे थे वहां? रैंक स्मिथ गए थे, या हेलिसर गए थे, या एरिक शिप्टन टेलीमैन? तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने मुख्यालय के साथ सुमेलित नहीं है? एक तरफ मुख्यालय दे रखा है, एक तरफ नेशनल पार्क दे गए। तो पहला है यहाँ पे कार्बेट नेशनल पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क का मुख्यालय कहाँ से है? नैनीताल के काला डूंगी में। नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क का मुख्यालय कहाँ से है? जोशीमठ में। चमोली में, और चमोली का मुख्य क्या है? जोशीमठ। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान मुख्यालय कहाँ से है? देहरादून। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो लास्ट वाला ही गलत होगा। राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क का दे रखा है हल्द्वानी, तो हल्द्वानी है, कहाँ से इसका मुख्यालय? देहरादून। कहाँ पे है? देहरादून में। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, ये सुमेलित नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।